फिनिश करते हैं आज की क्लास एक मेजर ट्रिक के साथ जिसका नाम है भारत भवन। मेन हेडिंग डाल दीजिए भारत भवन। आप लोगों को ये तो पता है कि भारत भवन जैसा एक इंस्टीट्यूशन है एमपी में। अब उस भारत भवन में बहुत सारे विंग्स हैं और क्या आपको पता है कि उस विंग्स पे क्वेश्चन आता है? कभी आपने एक आध क्वेश्चन देखा भारत भवन के विंग्स पे? विंग्स डिपार्टमेंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स जो भारत भवन में हैं, इन पे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज में तो इनके आंसर्स देखे हैं कि भारत भवन के विंग्स पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम आज याद करेंगे भारत भवन। लास्ट और फाइनल टॉपिक है हमारे आज के क्लास का। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसको बनाते जाइए। चलिए, एक बहुत बड़ा अपने आप को आज आर्किटेक्ट समझ लीजिए, भले आप लोगों ने नहीं करी हो, लेकिन यू आर आर्किटेक्ट फॉर टुडे। भारत भवन अपन डिज़ाइन करेंगे और इस भारत भवन को जिस तरीके से डिज़ाइन करेंगे इसमें आपको पूरा का पूरा आज एक एक इसके विंग याद हो जाएंगे। उस विंग्स में क्या प्रोमिनेंट चीज़, क्या प्रोमिनेंट घटना या क्या प्रोमिनेंट एसोसिएशन है उसका, वो सब। मान लीजिए भारत भवन में आप एंटर हो रहे हैं यहाँ से, भारत भवन में आप एंटर हो रहे हैं यहाँ से। ये भारत भवन का क्या है? एंट्री पॉइंट है, भारत भवन। और ये याद रखिएगा, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ याद करवाने के लिए है कि हमें भारत भवन से अगर धोखे से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। क्लियर है? भारत भवन में जैसे ही आप सबसे पहले घुसेंगे अल्फाबेटिकली आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा जिस डिपार्टमेंट का नाम है अनहद। ये भारत भवन का पहला डिपार्टमेंट है। भारत भवन में घुसते ही साथ ए फॉर क्या मिलेगा आपको? अनहद मिलेगा। इस अनहद में क्या क्या एसोसिएशन है? ट्राइबल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, ट्राइबल म्यूजिक, क्लासिकल फोक म्यूजिक और रेयर इंस्ट्रूमेंट्स। रेयर इंस्ट्रूमेंट्स ये कहां मिल रहे हैं हमको? अनहद में मिल रहे हैं। आप जैसे ही भारत भवन में एंटर हुए आपको बहुत सारे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि तबले, थाली से बनी ढोलक, जैसे कि डमरू अजीब सी उसकी बनी, गिलास की बनी। ट्राइबल्स क्या करते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं ना, या फिर ऐसे वादन या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि किसी दूसरे उससे ट्रांसफर या कन्वर्ट करके बना दिए हो। जैसे कि वीणा होती थी, वीणा का एक शॉर्ट इतना सा जिसको आप हाथ में पकड़ के ऐसे, जिसको क्या कहते हैं, तानपुरा या ऐसा तंबूरा, ऐसा बना रहे। तो ये रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मतलब इनको लिटरली में बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनने यूज नहीं किया, लेकिन लोकल लेवल पे इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सबको वीणा रखने की इतनी खरीद भी नहीं सकते हैं और बना भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? अनहद में मिलेंगे। भारत भवन का पहला डिपार्टमेंट, पहला विंग क्या कहलाएगा? अनहद के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा आकार। ये आकार क्या है बताएं? ये आकार आप किस किस चीज में देते हो? ड्राइंग्स में देते हो, स्टैच्यू मेकिंग में देते हो, पेंटिंग्स में देते हो। तो ये आकार किस चीज से डील करेगा? स्टैच्यू मेकिंग, पेंटिंग, ड्राइंग्स। ये एक्चुअल डिपार्टमेंट है भारत भवन के। मतलब आपको स्टैच्यू मेकिंग में कोई भी एक बहुत बड़ा पर्सन जिसको आपको कोई भी एक अवार्ड देना हो तो उसका नामांकन, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग सब कहाँ होगी? भारत भवन के इस डिपार्टमेंट में होगी। ये उसी से एसोसिएट करेगा। पहला डिपार्टमेंट अनहद, दूसरा डिपार्टमेंट आकार। ए फिनिश हो गया। बी से कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, सी से मिल जाएगा हमें छवि। और छवि मतलब एन इमेज। और ये इमेज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सिनेमाज में। तो ये एक क्लासिकल सिनेमा सेंटर है। क्या है ये? क्लासिकल, ये आज की सिनेमा नहीं, क्लासिकल सिनेमा सेंटर। पूरा वेस्टर्न विंग आपने कवर कर लिया भारत भवन का। 3 प्रोमिनेंट मिले। सबसे पहला अनहद, दूसरा, तीसरा। अनहद में क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल फोक म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड है। आकार में क्या है? ड्राइंग, पेंटिंग, स्टैच्यू मेकिंग। तीसरा ऊपर चले तो छवि मिल गया। छवि में क्या है?
अब आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो, आप देखते हो उसका पेपर वर्क होता है वो सबसे पीछे तरफ होता है, क्योंकि कोई भी नहीं पसंद करेगा कि आप घुसे और आपको पेपर के बंडल मिल रहे हो। तो सबसे पीछे इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। इसको आप सबसे पीछे प्लेस कर दोगे, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। और इस पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का नाम क्या है? प्रकाशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? पब्लिश कर रहा है। और ये प्रकाशन एक प्रोमिनेंट मैगजीन को क्या करता है? पब्लिश करता है। इस मैगजीन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्या है इस मैगजीन का नाम? पूर्वाग्रह। बनती जा रही है स्टोरी। भारत भवन को इमेजिन कर सकते हो, घूम रहे हो एक बहुत बड़े जगह पे, पहला अनहद मिला, आकार मिला, छवि मिला, छवि के बाद प्रकाशन मिला। ये प्रकाशन ने क्या दिया आपको? एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, और उस पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में हमको क्या प्रोमिनेंट मैगजीन का नाम मिला? पूर्वाग्रह पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आएंगे तो आपको मिलेगा ललित। यहां पे आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ललित। ललित का मतलब फाइन आर्ट्स। और जैसे ही फाइन आर्ट्स आएगा तो ये लाइब्रेरी है एक, याद रखिएगा, इट इज अ लाइब्रेरी फॉर फाइन आर्ट्स। ललित क्या है? लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी किसकी है? फाइन आर्ट्स की है। सॉरी, हाँ, रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स। इसमें लाइब्रेरी है या फाइन आर्ट्स से जितने भी बड़ा मतलब जो भी इससे एसोसिएट करेगा वो ललित भवन पे आएगा, है ना। ये किसका विंग है? एक भारत भवन का एक विंग है। डिपार्टमेंट बड़े हो जाते हैं, डिपार्टमेंट से छोटा जो एक रूप होता है उसको आप विंग कहते हो, है ना, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा एक और डिपार्टमेंट जिसका नाम है रूपंकर। इसके बाद आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको? रूपंकर। इस रूपंकर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सुगर्थ और अनगर्थ। यहां पे आपको ट्राइबल लिटरेचर क्या मिलेगा? ट्राइबल आर्ट का म्यूजियम है। ये एक क्या है? म्यूजियम है। जैसे ये लाइब्रेरी हो गई, यहां पे क्या है? म्यूजियम है। और ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं है, ये ट्राइबल म्यूजियम है, ठीक है। रूपंकर क्या है? ट्राइबल म्यूजियम है जिसमें दो विंग्स हैं छोटे छोटे, सुगर्थ और अनगर्थ। क्लियर है इतना? लास्ट में ही एसोसिएट कर देंगे, लास्ट डिपार्टमेंट रहेगा इसका वागर्थ, VAGARTH। और वागर्थ क्या है? आर्काइव है। आर्काइव क्या होता है? हाँ, ये आर्काइव है। और इस आर्काइव में अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज, मध्य प्रदेश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें एक ट्रांसलेशन सेंटर भी है। ये ट्रांसलेशन सेंटर कहाँ आएगा? यहीं आएगा, ट्रांसलेशन सेंटर। तो ये ट्रांसलेशन सेंटर का नाम क्या है? वागर्थ। अब आप क्वेश्चन देखो कितने सारे बन सकते हैं इससे। हर एक क्वेश्चन है आपका, भारत भवन के ट्राइबल क्लासिकल विंग का नाम बताएं, अनहद। भारत भवन के स्टैच्यू पेंटिंग ड्राइंग का नाम बताएं, आकार। क्लासिकल सिनेमा का नाम, पब्लिकेशन का नाम, मैगजीन का नाम, फाइन आर्ट्स का नाम ललित। रूपंकर क्या है? संग्रहालय। लास्ट वागर्थ क्या है? आर्काइव है। क्लियर हो गया? अब ये तो आपने ब्रॉड स्ट्रक्चर पे इसके विंग पढ़ लिए। इस विंग में अब आपको इंक्लूड होगा निराला सृजन पीठ। निराला सृजन पीठ, याद रखिएगा, निराला सृजन पीठ है। और ये निराला सृजन पीठ किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है? बरकतुल्लाह से। याद है, ये एक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कौन सी सृजन पीठ है? सागर में कौन सी सृजन पीठ है? एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी हरिसिंगौर। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ कहां से एसोसिएटेड है याद रखिएगा। लोकेशन क्या है इसकी? भारत भवन में बना लिया अपन ने, लेकिन एक्चुअली आपको पूछा जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी बताना पड़ेगा, बरकतुल्लाह भोपाल, ठीक है। यहां पे 1962 में एक और चीज बनी थी जिसका नाम है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन में क्या होता है? सिर्फ थिएटर, अवार्ड्स और जितनी भी चीजों का डिसबर्समेंट होता है पूरे एमपी में। जैसे कालिदास सम्मान है, तो कालिदास सम्मान कहां दिया जाएगा? अरे नहीं, ग्वालियर में दिया जाए, ग्वालियर में दिया जाएगा। ये तो उसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड हो गए। विश्वामित्र अवार्ड कहां दिया जाएगा? अब यहां दिया जाएगा।
जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनके सम्मेलन होते हैं उनके अवार्ड्स तो उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे दिए जाते हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी मिसलेनियस होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन किस ईयर में स्टैब्लिश हो रहा है? 1962। लास्ट इस बड़े से भारत भवन में आता है एक बहुत बड़ा थिएटर जिसको बोलते हो आप रंगमंडल, और ये रंगमंडल डिवाइड है 3 पार्ट में। इस रंगमंडल में 3 प्रोमिनेंट पार्ट आते हैं। पहला आता है बहिरंग, बहिरंग मतलब आउटर साइड, बहिरंग। फिर एक आता है अतरंग, अंतरंग, और थर्ड आता है अभिरंग। ये रंग से याद रख सकते हो, रंग से एसोसिएटेड 3 मेजर पार्ट, अभिरंग, अतरंग और बहिरंग। अभिरंग जो है ये एक स्टूडियो थिएटर है। अभिरंग क्या है? एक स्टूडियो थिएटर, मतलब यहाँ पे वो सारे जितने भी स्टूडियो में देखते हो ना, जो कोलावरी डी में वो ऐसा गाना गा रहा होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट, वो स्टूडियो थिएटर हो जाता है। तो उस स्टूडियो थिएटर का नाम क्या है? अभिरंग। एक इंडोर ऑडिटोरियम है, इंडोर ऑडिटोरियम का नाम है क्या? अतरंग। ये ऑडिटोरियम है। और लास्टली एक आउटडोर ओपन थिएटर है। इस ओपन थिएटर का नाम क्या है? बहिरंग। ये ओपन थिएटर है। और ये पूरा आपका भारत भवन है। क्लियर, खत्म।